ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपका बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका एप्टीट्यूड, आपकी नॉलेज सब कुछ चेक किया जाएगा। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। पूरे साल भर आप बायोलॉजी को बहुत लाइटली लेते हो, कुछ भी सब्जेक्ट को इंसल्ट करते हो, सिलेबस पूरा करके आपको बेटा एक जगह भेज देने का काम नहीं है। तो मैंने अभी हो गया है नीट 2025 का पेपर, आप लोगों ने आई थिंक बेटा देखा ही होगा। ठीक है, नीट 2025 का पेपर हुआ है। देखो बहुत सारी, देखो मेरे को ना बेटा पता है क्या, मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ, बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देख ली है। और मेरे को बेटा मेरा मेन पर्पस पता है क्या है बेटा, टू एक्चुअली यू नो हेल्प यू थ्रू दिस। नॉट कि मैं आपको बेटा चीजों पे स्टक रखूं, बल्कि मैं सोल्यूशन की बात करने आई हूं बेसिकली, है ना। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द सोल्यूशन। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम्स देखी है, बट आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट सोल्यूशन, क्योंकि आगे बढ़ने का जो बेटा वे आउट है ना, वो वे आउट हमें ढूंढना पड़ेगा, और वे आउट सोल्यूशन से आएगा, सिर्फ प्रॉब्लम से नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज बेटा एक साथ देश में भी बहुत सारी चीजें चल रही है, मुझे पता है आप लोग जिस रिगार्डिंग बोल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, बट बेटा सबसे पहले जो हमारा पर्पस है बेटा यहाँ, तो मैं सबसे पहले उसकी बात करना चाहती हूँ। सिलेबस पूरा करके आपको बेटा एक जगह भेज देने का काम नहीं है। मैंने आपको बोला था कि हमारा जो बॉन्ड है वो बियॉन्ड दिस है बेटा। इन एनी टफ सिचुएशंस, इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑल्सो बेटा आई एम गोइंग टू बी देयर। तो मेरा वो फर्ज भी मुझे निभाने दो, इसलिए मुझे इसके बारे में बताने दो बेटा। तो प्रॉब्लम्स आपने बहुत सारी देखी कि मैम पिछले 5-6 साल में जो नीट का पेपर आ रहा था ना, वैसा पेपर नहीं आया, पैटर्न बहुत डिफरेंट था। पैटर्न डिफरेंट था का मतलब देखो बेटा, हार्ड, मॉडरेट, मीडियम, डिफिकल्ट, ये बातें मैं भी नहीं, मैं फिजिक्स की भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं फिजिक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ बेटा। केमिस्ट्री की भी बात नहीं कर सकती। मैं बात कर सकती हूँ बेटा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी बात कर सकती हूँ मैं जूलॉजी की, कि मैम बायोलॉजी का ओवरऑल पेपर कैसा आया था, और पिछले नीट के कंपैरिजन में पिछले 5 साल से जैसा पैटर्न आया था उससे क्या डिफरेंट था बच्चों। और मैं आपको ऑनेस्टी से बेटा, ईमानदारी से बताऊंगी। और मैं जानती हूँ कि बीइंग अ लक्ष्यंस, यू विल फॉर श्योर अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बेटा बहुत सारी जगह पे डिफरेंट डेटाज हैं, तो आप वो डिफरेंट डेटा देख के ना बेटा, मुझे पता है कि डेविएट हो जाओगे। तो सही चीज आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, बायोलॉजी सेक्शन इस बारी बॉटनी जूलॉजी में डिवाइडेड नहीं था बेटा। यूजुअली क्या होता है ना, यूजुअली दोनों सेक्शंस अलग अलग होते हैं, बट इस साल सेक्शंस मिक्स थे। इनफैक्ट क्वेश्चंस भी मिक्स थे, मतलब एक ही क्वेश्चन में बॉटनी का भी था, जूलॉजी का भी था। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, अरे आपने देखा होगा, अरे जूलॉजी तो मैम 30% आई थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो यूजुअली जूलॉजी में कितने क्वेश्चंस आने चाहिए, 45 क्वेश्चंस आने चाहिए यूजुअली जू में, और उतने क्वेश्चंस बॉटनी में आने चाहिए। बट ऐसा हो गया, ठीक है यार, 41 क्वेश्चंस आए जूलॉजी में, तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। 4 क्वेश्चंस नहीं आए, चलो कोई बात नहीं है। ओवरऑल बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस थे, बट ठीक है यार, 4 क्वेश्चंस बॉटनी में ऐड हो गए, 41 क्वेश्चंस, एंड 41 क्वेश्चन इज अ वेरी गुड वेटेज। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। यस, इस बार का पेपर अगर आप देखोगे ना, बैलेंस्ड नहीं था। हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने मॉक ड्रिल्स के बारे में सुना, आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना, तो हमारा देश भी बेटा, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर वट एवर इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड, है ना। तो लाइक वाइज पेपर के थ्रू भी बेटा हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे वट एवर इज गोइंग टू कम, है ना। तो जानना जरूरी है कि आया क्या था, और अकॉर्डिंगली बेटा उसके अकॉर्डिंग काम करना भी जरूरी है। तो 41 क्वेश्चंस आए थे, पेपर यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं था। लेकिन इस चीज पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि बेटा डिवाइडेड क्यों नहीं था। आप मुझे जेन्युइनली सच्ची बताना, अभी तो तुम्हारा नीट नहीं अगले साल होगा, तो मुझे बताओ क्या बेटा हम जाके क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे कि आपने सर न्यूरल में से क्यों नहीं क्वेश्चन दिया, सर आपने लोकोमोशन में से क्यों नहीं क्वेश्चन दिया, सर आपने फ्रॉग में से ही 4 क्वेश्चन क्यों दे दिए? क्या पेपर होने के बाद बेटा क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं बेटा। अगर सिलेबस में मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्स चैप्टर्स हैं, उनकी मर्जी है कि वो बेटा एक्स चैप्टर्स में कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस देना चाहते हैं। यानी कि हम कोई चैप्टर बेटा छोड़ के नहीं जा सकते, हम कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी मर्जी है कि वो 4 क्वेश्चंस देना चाहे, 10 क्वेश्चंस देना चाहे, 0 क्वेश्चंस देना चाहे, उनकी मर्जी है बेटा। वी कांट क्वेश्चन कि आपने क्वेश्चंस क्यों नहीं दिए। मैं बार बार ये बोल रही हूँ ना बेटा, हम क्वेश्चंस बहुत कर रहे हैं बट हम सोल्यूशन नहीं निकाल रहे। मुझे चाहिए कि बेटा हम सोल्यूशन निकालें और आगे बढ़े, क्योंकि बेटा मैं सारी चीजों पे बात करूंगी बेटा। मैं तुम्हारा पेन पॉइंट, या जिन बच्चों का नीट हुआ है बेटा मैं भी बहुत दुखी हूं। हम पूरे साल भर हमारा भी बेटा बहुत ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बट हमारा दिल का कनेक्शन होता है यार। बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत बुरा लगता है जब आप भी दुखी होते हैं बेटा, हम भी बहुत दुखी होते हैं।
सीरियसली। तो मैं उनकी कंडीशन भी समझ पा रही हूँ बेटा कि ऑफ कोर्स वो क्यों दुखी है, वो क्यों पैनिक स्टेट में। तो पहली बात तो वी कांट क्वेश्चन, हमें सारे सब चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अब बेटा प्रॉब्लम ये हुई है ना स्टूडेंट्स के साथ कि यार हम पिछले 5 साल का पैटर्न तो देख रहे थे और उसके अकॉर्डिंग बेटा पेपर देखो यार, जैसा पैटर्न आता है बेटा उसके अकॉर्डिंग ही तो प्रिपेयर्ड रहेंगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे यूजुअली सोच रहे थे कि यार बायोलॉजी जो सेक्शन है ना वो 45 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना, 45 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए। अब जब वो पेपर में गए ना बेटा एक्चुअल में, और यूजुअली बच्चा बायो से स्टार्ट करता है, हालांकि आप बेटा मैं बताऊं पूरे साल भर आप बायोलॉजी को बहुत लाइटली लेते हो, कुछ भी सब्जेक्ट को इंसल्ट करते हो, बहुत हल्के में लेते हो, है ना। लेकिन बायोलॉजी में यूजुअली लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, बच्चे सोचते हैं ये सेक्शन हमारा अच्छा है, और यूजुअली अच्छा होता है, स्कोरिंग भी होता है। 360 नंबर तो केवल और केवल बेटा बायो के हैं। बच्चे ने स्टार्ट किया होगा बायोलॉजी से, और जब वो बेटा सॉल्व करने गया होगा ना उसको लगेगा यार सिर्फ टिक वाले तो क्वेश्चन है नहीं। हाँ, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस आए थे, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस आए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे उसमें भी बात करूंगी, बट डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस तो थे ही, और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे, मैच द फॉलोइंग, मल्टी स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड। और हुआ क्या बेटा, उनको रीड करने में टाइम लगा। जब रीड करने में टाइम लगता है ना, और जब आप टाइम देखते हैं कि यार इतने घंटे में, तो उतने घंटे में सॉल्व हुआ नहीं, मान ले 1 घंटा लग गया, 1 घंटे 15 मिनट लग गया, 1 घंटा 20 मिनट लग गया, हम पैनिक कर गए। बच्चा पैनिक कर गया कि यार हर टीचर ना बेटा अपना अपना इंडिविजुअल तो बोल रहा है कि पेपर लेंदी था, इतने घंटे में सॉल्व हो जाता, पेपर लेंदी था इतना, लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं एज अ जूलॉजी टीचर बोल रही हूँ, जूलॉजी लेंदी था, फिर बॉटनी भी लेंदी था, केमिस्ट्री भी लेंदी था, पर बच्चे के लिए तो बेटा सारा लेंदी हो गया ना, तो बच्चे के लिए तो टाइम नहीं मिला, तो उसकी कंडीशन ये थी कि वो पैनिक कर गया, है ना। तो आगे हमें इस चीज से क्या लर्निंग लेनी है कि अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं ना बेटा कि पेपर लेंदी आएगा, आपका माइंडसेट अगर वैसा होता है बेटा, एक्चुअली ना अगर पता होता है क्या होने वाला है ना, जैसे बेटा अगर मैं तेरे को एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर स्टेज पे जाना है, तुझे पता है कि तुझे क्या बोलना है ना, तो तू ऑलरेडी तैयार करके आया ना यार, तू प्रिपेयर्ड है, डर थोड़ा सा लग रहा होगा बोलने से पहले, बट तू बोल जाएगा। बट अगर तेरे को अचानक से स्टेज पे बुलाने ना, तेरे को पता ही नहीं है कि तेरे को बुलाने वाले थे, तेरे को अचानक से स्टेज पे बुला लेंगे, तो तू भी पैनिक कर जाएगा। और वही चीज हुई कि पता नहीं था तो पैनिक कर गया। तो इस बार का जो टेस्ट था ना बेटा, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, आई एम श्योर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री देखा होगा कि कैसा पैटर्न था, क्या 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 क्वेश्चन आए थे, बट कंसेप्चुअल लेवल पे बायोलॉजी में इन डेप्थ कंसेप्ट पूछे गए थे बेटा, और हर कॉर्नर में से क्वेश्चंस थे, ठीक है। और क्योंकि बेटा बहुत लेंदी पेपर बनाया था, तो बच्चा ना टाइम देख के पैनिक कर गया, जिसकी वजह से बाकी चीजों को भी बहुत प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं कर पाया। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो हमें इस बार उन्होंने बेटा आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप घबरा तो नहीं रहे हो, आप पैनिक कर गए, आप उस सिचुएशन में कैसे डील कर रहे हो, दे हैव चेक्ड एवरीथिंग, राइट या रॉन्ग। तो बेटा देखो मैं बोल रही हूँ ना, प्रॉब्लम्स नहीं, हमें तो सोल्यूशंस ढूंढने में आपको, क्योंकि आप अगले साल नीट दोगे, तो आप अगर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे कि यार सिचुएशन कैन बी लाइक दिस, तो आप शायद पैनिक ना करते अगर आपको पता होता कि यार हो सकता है 1 घंटे 15 मिनट भी लग रहे हो, तो यार बायोलॉजी तो कम से कम अच्छे से कर लेता हूं, बायो तो अच्छा स्कोर कर लेता हूं। और बेटा इस बार जितना हम समझ पाए, बायोलॉजी में अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा होगा तो वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज यूज टू से दैट एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट्स थॉरोली, कंसेप्चुअली, डीपली। अब उसमें भी मैं आपको बताती हूँ बेटा, देखो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब अपने अपने ओपिनियंस, और अब आप कहोगे कि मैम आप भी अपना ओपिनियन दे रहे हो, यस, बिकॉज जब पढ़ा रही हूँ तो बेटा मेरा तो फर्ज है कि मैं आपसे बात करूँ और आपको चीज़ें बताऊँ। जब आप बेटा जूलॉजी सब्जेक्ट देखोगे ना, तो बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ क्वेश्चंस तो मैम हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लग रहा था डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, है ना मैम, मल्टी स्टेटमेंट आ गया मैम, ऐसा आ गया। एक सीलोम का क्वेश्चन आया था बेटा, मैंने अर्जुना की क्लास में बोला था जाके, उसका जो लैंग्वेज था ना वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं थी, बट मेरे ही स्टूडेंट्स ने बेटा बताया कि दे वर एबल टू सॉल्व इट, मेनी ऑफ देम वर एबल टू सॉल्व इट, मेनी ऑफ देम वर नॉट एबल टू सॉल्व इट। चलो एक क्वेश्चन मैंने मान लिया कि चलो उसकी लैंग्वेज तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिली, ठीक है। दो सवाल ऐसे थे बेटा, तुमने अभी पढ़े नहीं है बट तुम आगे पढ़ोगे, एक आईवीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप बहुत सारे वीडियो में देखोगे बेटा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये ऐसे आया था, ये बाहर से आया था, ये ऐसे आया था। अगर आप देखोगे ना बेटा, तो जब आप वो टॉपिक्स पढ़ते हो ना, आपको मैं पढ़ाऊंगी भी आगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी आप भी देखोगे, वो ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद
शायद अगर आप पैनिक सिचुएशन में ना होते, आप थोड़ा सा आराम से क्योंकि ना एकदम से देख के कि यार ये लैंग्वेज तो एनसीईआरटी की नहीं है, सोच के ना हम घबरा जाते हैं कि यार ये लैंग्वेज तो एनसीईआरटी की नहीं है। बट थोड़ा सा शांत दिमाग से अगर करते, एंड मैं समझ रही हूँ, टोटली समझ रही हूँ बेटा, टोटली समझ रही हूँ कि उस सिचुएशन में आप पैनिक थे, लेकिन उसको टोटली ये डिस्कार्ड कर देना कि एनसीईआरटी में नहीं है, फॉर्मूला नहीं लिखा, बहुत बेसिक बेटा एक मैथमेटिक्स उसमें लगनी थी, और वो भी बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर पाए। बट कुछ बच्चे आपको ना बेटा ऐसे भी मिलेंगे जो उस चीज को बहुत बड़ा बना रहे थे कि ऐसे है वैसे। अब देखो, ऑल इन ऑल मैं ये भी कहती हूँ कि चलो अब बेटा उसमें आता है एडवांस पढ़ा दो बेटा, एडवांस करा दो, ऐसा करा दो बेटा। आप मुझे एक बात बताओ, 40 क्वेश्चन तो बेटा एनसीईआरटी से ही थे। अगर मैंने माना चलो एक आधा क्वेश्चन, चलो लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट आ गई मैम, बिल्कुल कॉर्नर से क्वेश्चन बना दिया, बट क्या हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए? मेरा क्वेश्चन बस ये है कि क्या हमारा टारगेट बेटा, मैं इस पेपर की बात नहीं कर रही हूं बेटा कि उस सिचुएशन में बच्चों ने, क्योंकि बच्चे तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा कि इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट आ जाएगा या इतना लेंदी आ जाएगा, वो तो नहीं थे। बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप अगले साल बेटा एग्जाम देंगे, आप अगले साल जब एग्जाम देंगे, तो बेटा जो एनसीईआरटी प्योरली, मतलब अगर आपको 95% एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है, तो क्या आप एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दोगे क्या बेटा? आप मुझे ये बताओ कि आप डायरेक्ट बेटा, देखो एक्स्ट्रा की तो बेटा देयर इज नो लिमिट, यू टेल मी दिस, क्या एक्स्ट्रा की कोई लिमिट है बेटा? सिलेबस डिफाइंड होता है, जिस सिलेबस के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। अब एक्स्ट्रा जो होता है ना बेटा, देयर इज नो लिमिट ऑफ एक्स्ट्रा कराने को, तो बेटा एक्स्ट्रा की कोई लिमिट नहीं है। मैं खुद बेटा आपको क्लास में, अभी आपने बेटा पिछले कुछ क्लासेस में किया, मैंने कुछ हार्मोनल का भी बताया, मैं लिखवा देती हूँ अतिरिक्त ज्ञान है, आप जानते हैं कि नहीं मुझे ये बताइए, मैं लिखवाती हूँ ना अतिरिक्त ज्ञान है। मैं बोलती भी हूँ बेटा ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी है। जब मैंने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया, जब मैंने हार्मोनल फीडबैक पढ़ाया, मैंने बता दिया कि बेटा ये अतिरिक्त ज्ञान है। और बेटा दिस इज नॉट द टाइम, आई एम नॉट टेलिंग यू बेटा, ये मत सोचना कि मैं ये बता रही हूँ बेटा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप जो पढ़ाते हो आपके नोट्स में है या नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट दे रही हूं मैं तुम्हें कि लिखवा देते हैं अतिरिक्त ज्ञान है। तो यस, जब आपको ये चीजें बताई जाती है ना बेटा, ये अतिरिक्त ज्ञान है या ये मैं तेरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बता रही हूं, तो वो इसीलिए बताई जाती है कि जब उस टॉपिक में से ना इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं तो तू उसको सॉल्व कर पाए। एनसीईआरटी की लाइंस की एक्सप्लेनेशन, या कभी हम बेटा डायग्राम्स बनाते हैं, जब हम कुछ चीजों का डायग्राम बनाते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ताकि हमें उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो। क्यों करते हैं? ताकि हमारे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हम सॉल्व कर पाए। दैट डजंट मीन बेटा कि आप डेविएट हो जाएंगे, कि आप उस बेटा 1 2 3 क्वेश्चंस के लिए रिमेनिंग 99% बायोलॉजी को भूल जाएंगे। मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाह रही हूं कि क्या बेटा, सबसे पहले तो मेरा टारगेट रहेगा ना बेटा, मेरे को वो 99% आ जाए, क्योंकि उस 1% की कोई लिमिट नहीं है बेटा, और हम उसे कवर करते हैं क्लास में, एंड देयर इज नो नीड टू प्रूव दैट। ठीक है ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? सो द नोशन शुड बी हाउ वेल, हाउ कंसेप्चुअली, हाउ डीपली वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी को डेप्थ में पढ़े, हम एनसीईआरटी, हाँ ऑफ कोर्स अब हम बहुत ज्यादा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, जितनी करते थे उससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और ज्यादा आदत बन जाए। मैं बोल रही हूँ ना, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा बेटा, हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बच्चे को सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। देखो क्योंकि अगले साल भी नीट होगा बेटा, ये चीजें अभी हुई है, रिजल्ट्स भी आएंगे और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, इस साल भी डॉक्टर बनेंगे और अगले साल भी डॉक्टर बनेंगे बेटा। तो हमें अपना टाइम यहाँ पे आगे मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना पड़ेगा, चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्वेश्चंस नहीं करने सिर्फ बेटा, आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। और प्लीज बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जबरदस्ती बेटा किसी की बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए, ठीक है ना? जैसे इस पेपर के एनालिसिस के सबके अपना अपना नजरिया होता है, तो मेरा नजरिया ये है कि यस दिस, बट ऑफ कोर्स बेटा सबके लिए पेपर वैसा ही आया था, सबके लिए पेपर नया पैटर्न का था, सबके लिए लेंदी, अगर कोई चीज़ थी तो वो लेंदी थी, तो कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंगली जाएगा। और सिलेक्शन बेटा जब भी होगा तो आपको वो भी पता चल जाएगा, है ना? तो दैट इज द थिंग कि यार वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड। एंड आई एम, मुझे पता है कि ना मेरा अर्जुना, मैंने अर्जुना में क्लास थी ना, मेरे अर्जुना के बच्चे डरे हुए थे। यस, उनके मन में जो सवाल थे उनको उसके बस बेटा कुछ मैम कॉन्टेक्स्ट बता दो, कैसा पेपर आया था आपके क्लास में। मैं फर्स्ट टाइम आई, मुझे पता है कि आपके बाकी भी
क्या बोलते हैं, टीचर्स ने आपको अच्छा गाइड किया होगा और आई एम श्योर कि आप समझ पाए होंगे कि पेपर कैसा आया था। तो बेटा अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया तो इट्स फाइन, वी कांट क्वेश्चन। किसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन है तो हमें सारे टॉपिक्स को पढ़ना है और हमें इन डेप्थ पढ़ना है। जब मैं आपको बताती हूँ बेटा ये एक्स्ट्रा ज्ञान है तो उसको समझना है, ठीक है ना। मैम तो समझा भी देती हैं, बता भी देती हैं। और बेटा एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे, मैं तुम्हें बताऊंगी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना बेटा, तो मैं तुम्हें बताऊंगी भी भाई। इस मामले में मैं समझती हूँ कि चलो ये चीज हुई कि हमें ना अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा भाई। कुछ जो ये पीसीआर वाला एक पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था बेटा, तो उसमें ना बहुत बेसिक मैथमेटिक्स थी। तो बच्चा कहता है एज इट इज लैंग्वेज नहीं दी हुई है। मैम लैंग्वेज नहीं दी हुई है तो आउट ऑफ एनसीईआरटी। नहीं बेटा, लैंग्वेज नहीं दी हुई है बट पूरा टॉपिक समझाया हुआ है, पूरी थ्योरी समझाई हुई है। अब तुझे कहा है कि तू उसका एप्लीकेशन बता, है ना। फैन की बेटा प्रॉपर्टीज बता दी, फिर बताया फैन क्या करता है, अगर आप समझ रहे हो। तो ऐसी एप्लीकेशन बेस्ड चीजें थी, ठीक है ना। तो दिमाग लगाना भी सीखना पड़ेगा, इसी तरीके से हम इवॉल्व होंगे, ठीक है। सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब जैसे ट्विंस वाला क्वेश्चन आया था, ट्विंस वाला भी मैंने लक्ष्य के बैच में कराया था बट लिखा हुआ था एक्स्ट्रा, लेकिन आ गया। बट मेरा मुद्दा बेटा ये है कि भाई एक्स्ट्रा की तो कोई लिमिट नहीं है बेटा, पढ़ाया जाता है आपको भी बेटा 5-7% एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। बट यू हैव टू बी बेटा वेरी वेरी स्मार्ट कि पेपर जैसा भी आए हमें ना बेटा उसको डील करना आना चाहिए। क्योंकि ना आती हुई चीजें जब गलत हो जाती है, जैसे पैनिक कर गए बच्चे तो कई आती हुई चीजें अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसका दुख भी ज्यादा होता है कि यार अगर पता होता तो बायोलॉजी ही आराम आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता। तो बस ये है कि प्रिपेयर्ड रहना है। ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपका बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका एप्टीट्यूड, आपकी नॉलेज सब कुछ चेक किया जाएगा। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हमें चीजों को कंसेप्चुअली पढ़ना है, हम कंसेप्चुअली पढ़ते थे। हमें चीजों को डेप्थ में पढ़ना है, हम डेप्थ में पढ़ते थे। हमें चीजों को थॉरोली पढ़ना है और बेटा खूब सारी प्रैक्टिस करनी है और प्रिपेयर्ड रहना है whatever is going to come in your NEET examination in the year 2026.